नमस्कार दोस्तों। एक बच्चा जिसका फेस दूसरों से अलग है और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है और उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इस मूवी में हमें बखूबी देखने को मिलता है। वैसे ये हर परिवार की एक कहानी है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में ऑगी नाम का बच्चा हमें अपने बारे में बताता है कि कैसे वो सामान्य नहीं है, लेकिन सामान्य बच्चों जैसे चीज़ें कर सकता है, जैसे आइसक्रीम खाना, साइकिल चलाना, और उसे अपने पिता के साथ खेलना भी पसंद है। और इसके साथ ही वो साइंस में भी बहुत अच्छा है। और फिर हमें उसके जन्म का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसका चेहरा बाकियों से थोड़ा अलग होता है। और अब तक उसकी 27 सर्जरी हो चुकी है जिसने उसे देखने, सुनने और सांस लेने में मदद की है। और वहीं वो देखता है कि उसकी माँ उसके पिता को समझा रही होती है कि अब वो ऑगी को घर पर नहीं पढ़ा सकती और उसे स्कूल जाने को कहती है, जिससे वो और बच्चों से मिल सके। लेकिन उसके पिता इसके अगेंस्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। और उनकी बात सुनने के बाद ऑगी अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे देखने के बाद लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि वो 5th क्लास में आ गया है। और उसकी माँ उसे स्कूल ले आती है जहाँ वो वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर टुशमन से मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके स्कूल में साइंस कंपटीशन भी होता है। और स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें एक ट्रिप दी जाती है जिसमें उन्हें नेचर वाली जगह पर ले जाया जाता है। और वहीं हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें प्रिंसिपल ने उससे मिलने बुलाया होता है। और प्रिंसिपल उन्हें ऑगी को स्कूल दिखाने को कहते हैं जहां शर्लेट उसे अपने बारे में बताती है कि वो टीवी विज्ञापनों में काम करती है। और वो लोग उसे हर जगह देखते हैं जहां साइंस लैब में जूलियन उससे उसके चेहरे के बारे में पूछता है, जिससे शर्लेट और जैक उस पर नाराज होते हैं। लेकिन ऑगी उसे कुछ कह देता है जिससे जूलियन बुरा मान जाता है। और घर पर आकर उसकी माँ और पिता स्कूल और उसके दोस्तों के बारे में पूछते हैं और उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सही समय है उसके स्कूल जाने का। और वो मान जाता है और सुबह वो सब लोगों के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसके पिता उसे समझाते हैं और उसका हेलमेट निकाल देते हैं और वो चला जाता है। और वो यही प्रे करता है कि उसका दिन अच्छा गुजरे। और वहीं सब लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं जिससे वो सिर झुका के चलता है और अपने सपने के बारे में सोचता है कि कैसे एक दिन सब उसे पसंद करेंगे। और वो अपनी क्लास में आ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। और वहीं उसके टीचर सबसे सवाल पूछते हैं जिसमें ऑगी से उसके बारे में भी पूछा जाता है। और वहीं हमें समर को भी दिखाया जाता है जो बहुत ही प्यारी बच्ची होती है। और लंच टाइम में ऑगी अकेला खाना खा रहा होता है और जूलियन आकर उसे बताता है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह खाता है और वहाँ से चला जाता है। और वही साइंस क्लास में ऑगी अच्छे से आंसर देता है और स्कूल खत्म होने के बाद जूलियन उसे उसकी चोट के लिए चिढ़ा रहा होता है जो उसके बालों में होती है। और हेलमेट पहनकर वो घर आ जाता है और कैंची से अपनी चोटी काट देता है और रात में नाराज होता है और सब अपने दिन के बारे में बात करते हैं। वहीं ऑगी की मॉम सबको बताती है कि उन्होंने आज अपनी थीसिस पर काम किया था और सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। और वहीं ऑगी से स्कूल के बारे में पूछती है और वो नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है और उसके डैड और मॉम भी उसके पीछे चले जाते हैं। और वहीं हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है जो बताती है कि ऑगी की वजह से उसके पेरेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत समझदार लड़की होती है इसलिए उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं उसकी मॉम उसे समझाती है कि ऐसे टेबल छोड़कर नहीं आते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे पूछता है कि वो इतना बदसूरत क्यों है। और वो उसे समझाती है कि वो बदसूरत नहीं है और वो उसकी मॉम है, इसलिए इस चीज़ को वो बेहतर जानती है। और वो उन्हें बताता है कि वो लोग उससे बात नहीं करते और उससे इसे बहुत प्रॉब्लम होती है। और वो उसे समझाती है और सब नॉर्मल बातें करने लगते हैं। और वहीं ऑगी की बहन उन्हें खुश देखकर खुश होती है। और अगले दिन विया हमें अपने बारे में बताती है कि उसे पता है कि उसके पेरेंट उससे ज़्यादा ऑगी को प्यार करते हैं और वो भी। और उसे इस तरह जीने की आदत है क्योंकि वो उसके जन्म के समय बहुत खुश थी। और उसे समझाती है कि अगर वो घूरते हैं तो घूरने दो क्योंकि तुम सबसे अलग हो। और वो अपने कॉलेज आ जाती है और बताती है कि उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी जो इस दुनिया में नहीं है। और अब उसके पास उसकी दोस्त मिरिंडा है जो उसे अच्छे से समझती है और वो उससे मिलती है जो कुछ दिन पहले एक कैंप में आई होती है, लेकिन विया को आने का इन्फॉर्म नहीं करती है और ना ही उसके मैसेज का जवाब देती है।
और अपने दोस्तों के पास चली जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अब उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती है। और वहीं उससे जस्टिन मिलता है, जो ड्रामा क्लब के लिए नाम लिखाने आया होता है, और उससे मिलता है। और वो उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट की अकेली बेटी है, और वो वहाँ से चला जाता है। और विया उससे इम्प्रेस होकर अपना नाम भी ड्रामा क्लब में लिखा देती है, और रात में अपनी फ्रेंड मिरिंडा के बारे में सोचती है, और हमें बताती है कि उसकी मॉम ने ऑगी की परवरिश के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी होती है और बहुत से काम करना बंद कर दिया होता है, लेकिन वो अभी भी चित्रकारी करती है और ऑगी की वजह से उस पर कम ध्यान देती है। और अगले दिन वो ड्रामा क्लब में चली जाती है, जहाँ मिरिंडा उससे मिलती है, और वहीं क्लास में एक फोटो सेशन होता है। और वहीं ऑगी के बारे में बताया जाता है कि उसे स्कूल ग्राउंड में खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि पूरा स्कूल वहाँ होता है और लोग उसे घूरते हैं। और वहीं साइंस की क्लास में ऑगी हर क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और टीचर उनका सरप्राइज टेस्ट लेती है, जिसमें अपने सारे क्वेश्चन करने के बाद ऑगी जैक की मदद करता है, और इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। और लंच टाइम में जैक जूलियन के पास ना बैठकर ऑगी के पास चला जाता है और उसे मदद के लिए धन्यवाद बोलता है, और उसे बताता है कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी गई थी। वहीं ऑगी अपना खाना नहीं खा रहा होता है, और वो बताता है कि वो कछुए की तरह खाता है, और जैक भी वैसा ही खाता है, जिससे वो खाना खाने लगता है। और हमें एक हैप्पी फेस दिखाया जाता है, जो ऑगी का होता है, और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ खुश होती है, और ये आपस में बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं। और हाँ, ऑगी के फादर भी इनमें उनका साथ देते हैं। और वहीं जस्टिन आकर विया से मिलता है और उससे ऑडिशन के बारे में पूछता है कि उसे एमिली का किरदार करना चाहिए, और इनमें भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और विया अपने दादी के बारे में सोचती है, जो उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, और वो बीच पर बैठने के बाद घर वापस आ जाती है और वो उनकी मदद करने लगती है। और उसकी माँ उसे बताती है कि कल हैलोवीन है और वो लोग कुछ समय साथ में बिता सकते हैं, और इससे विया खुश हो जाती है। और अगले दिन ऑगी गोस्ट फेस बनाकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है, और इस दिन वो बहुत खुश होता है क्योंकि सभी के चेहरे पर मास्क होते हैं और कोई उसे घूर नहीं सकता, और वो बहुत कॉन्फिडेंस होता है और सबसे बड़े उत्साह से मिलता है। और जब वो क्लास में जाता है तो जूलियन उसके बारे में बात कर रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि अगर उसका फेस उसके जैसा होता तो वो मुंह ढककर स्कूल आता। और वहीं जैक उसे बताता है कि वो आत्महत्या कर लेता, और जूलियन उसे बताता है कि वो तो उसका दोस्त है, लेकिन वो उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे उसका दोस्त बनने को बोला था, और वो हर समय उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और ये सुनकर ऑगी वहां से चला जाता है, और वहीं उसकी माँ और बहन आपस में समय बिता रहे होते हैं, और वो उन्हें बताती है कि मिरिंडा अब उसकी दोस्त नहीं है। तभी उन्हें स्कूल से फोन आता है कि ऑगी बीमार है, और वो वहां जाकर उसे ले आती है। और उसकी माँ अपने पति से उसके हेलमेट के बारे में पूछती है कि वो उसे कहीं मिल नहीं रहा है, और ऑगी बहुत परेशान है। और उसकी बहन उसके रूम में तैयार होकर जाती है और उससे तैयार होने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे स्कूल की सारी बात बताता है। और वो उसे बताता है कि लोगों को लगता है कि उसे छूने से वो बीमार हो जाएंगे, और विया उसे बताती है कि प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं और उसे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मिरिंडा उसकी दोस्त नहीं रही। और वो उसे मनाकर उसके साथ बाजार जाती है, और अगले दिन वो ऑडिशन देती है, और वहीं उसकी मॉम अपनी थीसिस पर काम करती है। और ऑगी स्कूल जाता है, लेकिन जैक से बात नहीं करता। और हमें जेओर के बारे में बताया जाता है, जहां उसकी मॉम उसे स्कूल शुरू होने से पहले बताती है कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि वो एक बच्चे से मिले और उसका दोस्त बन जाए, और मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है, जो हमें पहले सीन में दिखाया जाता है। और वहीं ऑगी साइंस क्लास में बहुत अच्छा होता है, और जैक को उसकी हरकतें पसंद आने लगती है, और वो बताता है कि वो अपनी माँ के कहने पर उसका दोस्त बना था, लेकिन अब उसे ऑगी पसंद है। और वहीं ऑगी उसके साथ खाना नहीं खाता, और यह देखकर समर उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे उसका दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंसिपल ने उसे उसका दोस्त बनने को बोला है। लेकिन समर इस बात को मना करती है और उस पर चिल्ला देती है, जिससे ऑगी उससे माफी मांगता है, और वो जैक और उसके बीच लड़ाई के बारे में पूछती है, और वो उसे बता देता है, लेकिन ये बात किसी को बताने से मना कर देता है। और वहीं ब्रिंडा को ड्रामा में
एमिली का रोल मिल जाता है और विया को दूसरा रोल मिल जाता है और ये दोनों कॉलेज के बाद घर जाने लगते हैं, जहाँ जस्टिन और इनके बीच किस होता है और वो उसे बताती है कि वो अकेली बेटी नहीं है और उसे घर पर लाकर अपनी माँ से मिलाती है और अपने भाई से मिलवाती है और उनके जाने के बाद उसे बताती है कि कुछ जीन में ऐसा होता है जिससे ऑगी जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। और फिर विया और जस्टिन को खुश देखकर मिरिंडा को उसकी याद आने लगती है और वो ऑगी को कॉल करके उसके बारे में पूछती है और उसे बताती है कि वो विया को बोल दे कि उसे उसकी याद आती है। और हमें मिरिंडा के बारे में बताया जाता है कि विया और वो कितनी अच्छी दोस्त थी और मोस्टली टाइम वो उसके साथ बिताती थी, लेकिन उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं जिससे उसकी माँ अल्कोहलिक हो जाती है और समर कैंप में वो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जिसके बाद वो विया से बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी और अब उसे उसकी याद आती है। और हमें पता चलता है कि ऑगी के बर्थडे पर मिरिंडा ने ही उसे एस्ट्रोनॉट हेलमेट खरीद कर दिया था और वहीं समर और ऑगी छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन वो जैक से बात नहीं करता। और स्कूल में जैक समर से ऑगी के बारे में पूछता है कि वो उसे बात क्यों नहीं करता और वो गोस्ट फेस क्लू देकर चली जाती है और वो इसके बारे में सोचता है और उसे वो सब बातें याद आ जाती है। और वहीं टीचर उन्हें साइंस कंपटीशन के बारे में बताती है और अपना पार्टनर चुनने को कहती है, जहां जूलियन जैक को अपना पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन वो टीचर को ऑगी का नाम बताता है और बाहर आकर जूलियन उस पर गुस्सा होता है और ऑगी को सन की बोलता है, जिससे गुस्से में वो उसे मार देता है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के बाद वो टीचर से लिपट कर रोने लगता है और वो प्रिंसिपल को बताता है कि वो जूलियन को मारना नहीं चाहता था और वो उनसे माफी मांगता है। और प्रिंसिपल उसे बताता है कि उन्हें पता है कि उसने फाइट क्यों की, लेकिन उसने नियम तोड़ा है, इसलिए उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है। और वहीं घर पर विया की माँ उस पर गुस्सा हो रही होती है कि उसने उन्हें प्ले के बारे में नहीं बताया और उन्हें बताती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी उसे अकेले छोड़ा है और उसका साथ नहीं दिया। और सुबह ऑगी प्ले देखने के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ जाने से मना कर देती है और ऑगी जाने की जिद करता है। और वहीं उसका डॉगी बीमार हो जाता है और उसकी माँ उसे दिखाने ले जाती है, लेकिन वो डॉगी के बिना आते हैं और रात में उसके पिता उसकी याद में रोते हैं और ऑगी आकर उन्हें संभालता है। और गेम में जैक और उसके बीच बात होती है, जहां ऑगी उससे माफ कर देता है और ये दोस्त बन जाते हैं। और फिर ये सब लोग प्ले देखने जाते हैं, जहां जस्टिन मिरिंडा से मिलता है, लेकिन मिरिंडा की फैमिली शो देखने नहीं आ रही होती है और वो उसे बताता है कि विया की फैमिली उसे चीयर करेगी और यह सुनकर वो उन्हें देखती है। और शो डायरेक्टर बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और उसके बदले विया इस रोल को निभा सकती है और उसे तैयार करती है। और उसकी फैमिली उसे देखकर खुश होती है और उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और उसे उसके बचपन की याद आ जाती है। और घर पर ये लोग इसे एंजॉय करते हैं और ऑगी उन्हें अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें अंदर कैमरा लगा होता है और उन्हें पहला इनाम दिया जाता है। और उन सबको साथ देखकर जूलियन उनसे जलने लगता है और उसे क्लास में एक लेटर पकड़ा देता है और उसके लॉकर के बाहर एक फोटो लगा देता है, जिसे उसके टीचर देख लेते हैं और प्रिंसिपल उसके पेरेंट को स्कूल में बुला लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसने जो बदमाशी की है उसके लिए उसे इस स्कूल से निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी माँ उन्हें बताती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और वो उन्हें कुछ चीज़ें दिखाती है जो जूलियन ने की होती है, लेकिन उसके पेरेंट बहुत रूड होते हैं और वो प्रिंसिपल को स्कूल छोड़ने की धमकी देते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। और जूलियन इन सब के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और फिर सब लोग ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और वहीं ऑगी की माँ अपने पति को बताती है कि उसने थीसिस पूरी कर ली है और वहीं सब बच्चों को मूवी दिखाई जाती है और जैक उसे बाहर जाने को कहता है और ये लोग घूमते हैं। तभी कुछ सीनियर आकर ऑगी का मजाक उड़ाते हैं, जिससे जैक उन पर नाराज होता है और वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे ऑगी उनके बीच में आ जाता है। और वहीं उनके दोस्त आ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं और उन्हें मारने के बाद वो सब लोग भाग जाते हैं और ये सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिससे इमोशनल होकर ऑगी रोने लगता है क्योंकि वो कभी उसे सपोर्ट नहीं करते थे। और ये सीन रियली बहुत अमेजिंग होता है। और ट्रिप से लौटने के बाद ऑगी और उसके पिता एनुअल फंक्शन पर जाने की तैयारी करते हैं, जहां उसके पिता उसे बताते हैं उन्होंने उसका हेलमेट अपने ऑफिस में छुपाया हुआ है क्योंकि वो हमेशा अपना हेलमेट पहने रहता था, जिससे वो उसका चेहरा सही से देख नहीं पाते। और वो ये सब बातें उसकी माँ को बताने को मना करता है। और फंक्शन में टुशमैन
सबको एक अवार्ड्स के बारे में बताते हैं जो दूसरों की मदद करने और सभी को दिलों की ताकत को जोड़ने के लिए दिया जाता है। और वो ऑगी का नाम लेते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं और ऑगी का एक सपना पूरा हो जाता है, जिसमें सब लोग उसे देखते हैं। लेकिन इस बार ये खुशी वाली चीज़ होती है और वो सब लोगों को थैंक्स बोलता है जिन्होंने उसे बढ़ावा दिया, जिसमें उसकी माँ, पिता और बहन होती है। और हमें लास्ट में एक खुशी की उड़ान दिखाई जाती है। दोस्तों, 2017 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और $20 मिलियन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $305 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।